स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से झुग्गीवालों को लेकर दिए गए बयान पर देखिए पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने झुग्गीवालों को लेकर झूठ बोला है। चुनाव के बाद बीजेपी झुग्गीवालों को पक्का मकान नहीं देगी बल्कि झुग्गियों को ही तोड़ देगी। एक दिन पहले अमित शाह ने यह कहा था कि बीजेपी अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वे मौजूदा सरकार की किसी भी जन कल्याण की स्कीम को बंद नहीं करेगी। उनमें कई स्कीम जोड़ेगी जिनमें जहां झुग्गी वहां मकान भी शामिल है। हालांकि इस मुद्दे पर देखिए लगातार दिल्ली में सियासत जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि झुग्गी वासियों का एक बड़ा वोट बैंक है जिसका साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जरूर है। और यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार इस पर कई बड़े ऐलान करने में लगी हुई है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली की झुग्गियों की यात्रा। कहा बीजेपी को झुग्गी वालों से नहीं उसकी जमीन से प्यार। जीतने पर अपने बिल्डर दोस्त को बेच देंगे जमीन। बीजेपी का हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों का दौरा कर कहा कि बीजेपी को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, उन्हें झुग्गी वालों की जमीन से प्यार है। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी वाले किसके लिए काम करते हैं। इनको झुग्गी वालों की जमीन चाहिए जो ये अपने बिल्डर दोस्त को देना चाहते हैं। बीजेपी वाले चुनाव के समय झुग्गियों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें झुग्गी वालों का वोट चाहिए। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू स्टेडियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन किया और कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तब प्रत्येक झुग्गीवासी को पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप भी लगाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जहां तक अनाधिकृत कॉलोनियों के नियम की गारंटी का सवाल है तो ये 2006 से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी रही है। दिल्ली सरकार ने पीएम आवास योजना इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन को लागू करने की अब तक अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस ने भी दोनों पर हमला बोला। कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री ने जो हाल में झुग्गी वालों को फ्लैटों की चाबियां सौंपी वह भी कांग्रेस के राज में 2012 से ही बन रहे थे। उन्होंने ये नए फ्लैट नहीं जोड़े। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने 11 साल में सिर्फ 4700 मकान बनाए। इस रफ्तार से 4 लाख झुग्गी को पक्का मकान बनाने में 1000 साल लग जाएंगे। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं। और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। A matter of national security which has been prominently discussed across Indian media is met with abject silence by the Aam Aadmi Party. That in the national capital. तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव मोहन सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। हरनाम सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ नीरज मेहरे हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगी शैलेंद्र प्रताप सिंह में आपके साथ ही, चूंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों को पता है कि झुग्गी वासियों का एक अहम वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ में है, लेकिन आप लोग एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बीच जाकर, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, क्योंकि आप लोग तो झुग्गी तोड़ने का काम करते हैं। क्या जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचारधारा से है एकात्म मानववाद, इसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति का पूर्ण रोजगार पूर्णतया प्राप्त करे, इस तरह का लक्ष्य है और हर दृष्टि से वो प्रोग्रेस करे। आज जब देश में लगभग 4 करोड़ मकान, 12 करोड़ टॉयलेट्स
मोदी सरकार ने बांटे 80 करोड़ लोगों को, जब अभी तो प्रधानमंत्री ने आपदा कहा, जब कोविड की आपदा थी और दिल्ली की आपदा तो अब तक कंटिन्यू कर गई, और उसको उन्होंने कहा कि उनको भोजन दिया, उनको गरीबी से उबारा, उनकी जब मजबूरी थी, जरूरत थी, तो मोदी सरकार उनको चट्टान की तरह खड़ी रही, सुरक्षा दी, हेल्थ की सुरक्षा दी, और इसी इतनी योजनाएं थी, चाहे घर की योजना हो, टॉयलेट योजना हो, और आपकी आयुष्मान योजना हो, जितनी गरीबों के लिए योजना थी, इनकी इतना बड़ा अहंकार था केजरीवाल का कि उन योजनाओं को यहाँ पे लागू नहीं करने दी। और जब इनसे व्यवस्था सुधरी नहीं, आप झुग्गी बस्तियों में जाके देखिए कितना मैला फैला हुआ है, एक जगह सीवर लाइन नहीं है, पानी हफ्ते में 5 दिन मैला आ रहा, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। तो जिस तरह से झुग्गी को प्यार केजरीवाल ने दिखाया है, प्रधानमंत्री ने सही कहा, ये बहुत बड़ी आपदा है। दिल्ली की जनता ने कहा ये केजरीवाल सरकार बहुत विपदा है। जिस तरह से पूरे फाइनेंशियल रिसोर्स को लिखकर माफिया, शराब माफिया को बेच दिया है, ये क्या इल्जाम लगाएंगे? इन्होंने तो पूरी राष्ट्रीयता के पुन्नू के हवाले कर दी, पूरे पंजाब को जो है उन्होंने खालिस्तान के हवाले कर दिया। दिल्ली को जिस तरह से लो स्टैंडर्ड ड्रग्स, जो कौन जाता है, झुग्गी झोपड़ी के ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे लो स्टैंडर्ड जो मेडिसिन था, स्पीरियस मेडिसिन था, जिससे कई हत्याएं हुई। ठीक है, कई ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटूंगी। बच्चे, हाँ ठीक है, झोपड़ी के बच्चों की कई 6 लोगों की मौतें हुई है। हाँ। सीवर लाइन का कनेक्शन वहां के इलेक्ट्रिसिटी से हो गया है। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिएगा देव मोहन सिंह जी, देव मोहन जी जवाब दीजिएगा शैलेंद्र जी की बात का आ चुकी। ठीक है, रुकिएगा शैलेंद्र जी, ठीक है। ना सिर्फ शैलेंद्र जी बल्कि अब बीजेपी हो, अभी स्मृति ईरानी को भी हमने सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा है कि आम आदमी पार्टी झुग्गी वासियों या फिर आम जनता के साथ नहीं है, आप लोगों का साथ तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ में है। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, ये तो दिल्ली की जनता बखूबी देख रही है। वो पिछले 10 सालों से क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे गरीब तबके को आगे लाने का काम किया है। उनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था, जो कि देने का काम किया है। अब इनका काम क्या है, ये तुरंत शुरू हो जाते हैं कि बांग्लादेशी। भाई, हम 10 बार बता चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बता चुके हैं कि बांग्लादेशी यहाँ तो एकदम से हेलीकॉप्टर से तो लेके नहीं आए हम लोग। वो कैसे आए होंगे? वो बंगाल से आए होंगे, असम से आए होंगे, जहां इतने 3-4 स्टेट होते हुए वो दिल्ली कैसे पहुंच गए? बीच में इनके प्रदेश हैं, कैसे आए वो यहाँ पर? और कैसे अपने बसने की आपकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं आप? दिल्ली में क्यों रुकते हैं? गुजरात में नहीं रुकते हैं, बिहार में नहीं रुकते हैं, बंगाल में नहीं रुकते, दिल्ली में क्यों रुकते हैं? कितने बांग्लादेशियों को इन्होंने 10 साल में डिपोर्ट किया? सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी उठा के बोल देते हैं। हमने दिल्ली की जनता का साथ दिया, हमने झुग्गी वालों के साथ हम खड़े रहे। इनका तो उजाड़ने का काम है। ये जब देखो बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। विधायक को नोटिस किया है, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, 3 महीने बाद वहां झुग्गियां तोड़ रहे हैं। कल ही के न्यूज़पेपर में है। अब ठीक है, रुकिएगा एमएलए उम्मीदवार को नोटिस भेजा है। ठीक है, उनकी बात हो जाए शैलेंद्र जी और दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, रुक जाइए शैलेंद्र जी, पहले उनकी बात हो जाए फिर मैं मौका दूंगी आपको। जल्दी से देव मोहन जी अपनी बात रखिएगा, जल्दी से सर। आवाज आ रही है देव मोहन जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अपनी बात रखिए सर जल्दी से। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता के भलाई का काम, गरीब तबके को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है। इन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी ना दिल्ली ने इन्हें। ये बताएं 10 साल में सुरक्षा के मामले में इन्होंने क्या किया है? ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, दिल्ली सरकार में या दिल्ली सरकार की हो, या फिर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र सरकार की कई बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है हरनाम जी, जो कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि जो फ्लैट दिए गए हैं झुग्गी वासियों को, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ नहीं है, उसमें हाथ तो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन सारा का सारा श्रेय जो है वो बीजेपी ले जा रही है। कैसे? देखिए, आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा ध्यान से सुनिएगा और 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि दिल्ली के जितने स्लम्स हैं, जितने झुग्गी झोपड़ी हैं, उनके अगर आप नाम देखेंगे, चाहे राजीव गांधी कैंप, सोनिया गांधी कैंप, इंदिरा गांधी कैंप, राहुल कैंप, नेहरू कैंप, प्रियंका कैंप, तो ये फिरोज गांधी कैंप क्यों है?
क्योंकि जब भी पहले बाहर से कोई माइग्रेंट आया, गरीब तबके का व्यक्ति आया, तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें छत देने का काम किया, चाहे वो झुग्गी बसवाने का काम ही किया। और उसके बाद फिर झुग्गी झोपड़ी को रिसेटलमेंट कॉलोनी में कन्वर्ट कर 22-22 गज के प्लॉट, ये जितनी दिल्ली की 30 से ज्यादा रिसेटलमेंट कॉलोनीज है, जिसमें त्रिलोकपुरी है, मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी है, कल्याणपुरी है, कोंडली है, डॉक्टर अंबेडकर नगर है, देवली है, आपका मादीपुर है, जितनी रिसेटलमेंट कॉलोनीज है, ये भी कांग्रेस ने 1977 में इंदिरा गांधी सरकार ने दी, उनको 22 गज के पक्के मकान दिए। इसके बाद दिल्ली के अंदर हमने ड्यूसिप बनाया, दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड, जिसमें कि वो उसको काम करेगा, लेकिन दिल्ली के स्लम्स की हालत क्या है। और शीला दीक्षित जी की सरकार ने बवाना में बहुत सारे हजारों फ्लैट बनाए थे, जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए। और इसके बाद जब केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार आई कांग्रेस की, तो हमने एज ऑन वेयर बेस पे पॉलिसी लागू की कि जहां झुग्गी है वहीं मकान बनाए जाए। उसके तहत हमने हजारों फ्लैट झुग्गी वालों को, चाहे अशोक विहार में दिए, चाहे आपके कठपुतली कॉलोनी शादीपुर में दिए, चाहे हमने कालकाजी में दिए। ये हमारी स्कीम थी और हमने क्रियान्वित करके दिखाया। हमने केवल इनकी तरह आपस में नूरा कुश्ती नहीं की, झगड़े नहीं किए, झुग्गी वालों को तंग नहीं किया, झुग्गी में मूलभूत सुविधाएं की हालत जो आज खराब है वो नहीं करी। हमने पहले झुग्गी बनवाई, उसके बाद झुग्गी वालों को 22-22 गज के प्लॉट दिए, उसके बाद उनको हमने फ्लैट्स दिए, और उसके बाद हमने उन्हें एज और वेन बेसिस पे 3 जगह मेजर हजारों झुग्गी झोपड़ी वालों को हमने पक्के फ्री में शानदार फ्लैट दिए। आज केवल 10 साल में नरेंद्र मोदी साहब अब चुनाव की अंतिम वेला पे 1634 फ्लैट की चाबी देकर झुंझुना हिला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी सरकार को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिन लोगों ने इन्हें अपना वोट दिया, आज उनकी नरकीय स्थिति, आज उनकी बदतर जिंदगी के लिए कौन जिम्मेवार है। आज दिल्ली के स्लम्स में जाकर देखिए, आप वहां खड़े नहीं हो सकते, वहां गंदा दूषित पानी है, वहां लाइट नहीं है, वहां क्राइम है, वहां पर नाली वह सीवर व्यवस्था नहीं है, ड्यूसिप कोई काम नहीं कर रहा है। पिछली 2 बार की अगर हम बात करें, ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वाला तो दोनों पार्टियों से अपने को दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव है, इसलिए शायद यही वजह है कि हर कोई अब दिल्ली वासियों की इतनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। नीरज जी, सवाल ये है कि अगर हम पिछले 2 चुनावों की बात करते हैं तो झुग्गी वासियों का साथ का आम आदमी पार्टी को मिला, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। यही वजह है कि बार बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, रिझाने की, मनाने की, हर तरह की अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अगर इस बार की हम 2025 की बात करते हैं सर, तो पिछले 2 चुनावों से और 2025 में आप कितना अंतर देख पा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, झुग्गी वासियों के मुद्दे को लेकर? देखिए चित्रा जी, पिछले थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जैसे आपने पीछे वाले चुनाव की बात की, 2 चुनाव की, निश्चित रूप से इससे पिछले वाले विधानसभा के जब चुनाव हुए दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी को 54% वोट शेयर रहा और वो 62 सीटें जीती। और यही अगर वोट शेयर देखे तो 39% वोट शेयर रहा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती। मुझे लगता है कि जैसा आपने भी अभी कहा, अपने सवाल में कहा, मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चलती है। मोदी जी की गारंटी पर हम देख लिया जाए, जैसा मोदी जी ने अभी बयान दिया है कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं उनको चलने दिया जाएगा, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए जो सुविधाएं या जो योजनाएं चलाई जा रही है निश्चित रूप से अच्छी हैं। लेकिन रही आप झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी पे एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल साहब ने किया, बड़ा अच्छा सवाल था कि तुगलकाबाद, जनपुरा और नई दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई और 3 लाख लोगों को बेघर किया गया, क्यों नहीं दे पाए प्रधानमंत्री या क्यों नहीं दे पाए अमित शाह साहब वहां मकान उनको? इसका साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बड़े लोगों के साथ है। देश के किसान की हालत क्या है, देश के नौजवान की हालत क्या है, किसी गरीब को क्या दिया आपने? राशन देने के नाम पर क्या कर रहे हैं? उनको रोजगार तो दे नहीं पा रहे आप। रोजगार से अछूती नहीं है दिल्ली, बेरोजगारी की तो पूरे देश में महामारी चल रही है, क्या कौन सा रोजगार दे पा रहे हैं आप? फिर राशन देकर देश की जनता का सम्मान और स्वाभिमान आप झूठा कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो आपको इन सब चीजों को देखना होगा। दिल्ली की जनता तो बहुत समझदार है, देश की जनता भी समझदार है। आपने झुग्गी झोपड़ी के नाम की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह झुग्गी झोपड़ी की बात अमित शाह साहब कर रहे हैं, वो मुंबई की धारावी की तरह ऐसा ना हो कि झुग्गी झोपड़ी बाद में सत्ता में अगर आ गए तो बेचने वो भी किसी अडानी अंबानी को। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को दिल्ली की जनता समझती है और देखती है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जो योजनाएं चल रही है प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जी चित्रा जी, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देखिए पूरी तरीके से तैयार है
यही वजह है कि अब देखिए फ्लैट देने की बात हो, फ्लैट की चाबियां दे दी गई हैं, लेकिन क्या इससे शैलेंद्र जी जो झुग्गी वासियों की पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी? क्या महज ये फ्लैट दे देने से झुग्गी वासियों की परेशानियां जो है, जो बाकी झुग्गी वासी हैं, क्या उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? जैसा कि सवाल नीरज जी ने भी उठाया, जिन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया उनको वापस बसाने का काम क्यों नहीं अब तक किया गया? प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य और उनका संबोधन अगर आपने 3 जनवरी को सुना हो, उन्होंने 750 यूनिट जो अभी फ्लैट हैंडओवर किए हैं, 3000 ऑलरेडी बन के तैयार है कालका जी में, जो उनको जल्दी हैंडओवर कर दिए जाएंगे। और जहां तक चिंता की बात की उन्होंने 3 तारीख के ही संबोधन में कहा कि मोदी की गारंटी है कि हर झुग्गी के ऊपर छत हो। ये कोई खोखला वादा नहीं है। अगर मोदी ने 4 करोड़ लोगों को घर दिया है और अगर केजरीवाल साहब ने अगर इसको दिल्ली में नहीं रोका होता तो कुछ हिस्सा 100% उसको कम से कम हजारों नहीं लाखों फ्लैट दिल्ली में जो है अभी तक बढ़ चुके होते। लेकिन केजरीवाल जैसे लोग जो उन्नू से सहायता तो लेने के लिए तैयार है, उनसे तारतम्य बनाने के लिए तैयार है, जो कनाडा से तारतम्य बनाने के लिए तैयार है, रोहिंग्या को जो है जबरदस्ती वहां पे घुसाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री इतना बड़ा ईगो से रोक दिया। आप लोग मैं देख रहा हूँ आपके गोयल जी को तो नोटिस किया है, उनका काम क्या है रोहिंग्याओं पर असर कागज लाना। आपने भी इल्जाम लगाया कि बोले जा रहे हैं आप बेशरम तो आप हैं। आप वहां से कहते हैं कि बांग्लादेश से चलते हैं। 10 साल में जितनी झुग्गियां तोड़ी हैं उतने मकान दे देते, उससे ज्यादा मकान हमने दे दिए। हजारों साल लग जाएंगे भाई आपको मकान देने में। जो आप चाबी खेल रहे हैं, हजारों साल लग जाएंगे। आपने 3 लाख लोगों को बेघर कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि जहां झुग्गी नहीं मकान देने का वादा करते हैं, ये नहीं बताते किसको मकान देंगे। जिसकी झुग्गी है उसको उजाड़ के भगा दो और अडानी को दे दो, किसी कंपनी को दे दो, बड़े लोगों को दे दो वहां पे मकान बनाने के लिए। कैसी बातें करते हैं आप? इनकी नजर दिल्ली के झुग्गी वालों की जमीन पर है, इनकी नजर दिल्ली के झुग्गी वालों के वोट पर है। सिर्फ नौटंकियां करते हैं आके। चुनाव आ जाए इनके नेता घरों में जाके नौटंकियां करते हैं, बांटते हैं, गुलाब का फूल बांटते हैं। अरे जिनको उजाड़ा है उनको उनका घर क्यों नहीं दिया आपने? 3 लाख लोग बेघर हुए 10 साल में। देवमोहन जी आप भी प्लीज शांत हो जाइए, अपने अपनी बारी में बोलिएगा। शैलेंद्र प्रताप जी सवाल देखिए, ये तो बिल्कुल जायज है कि हर किसी को पता है कि झुग्गी वासियों का वोट बैंक कितना निर्णायक है, कितना ज्यादा अहम है, और यही वजह है कि हर कोई अब संवेदनाएं जो है वो दिखाने लगा है झुग्गी वासियों के प्रति। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा शैलेंद्र जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन सवाल ठीक है, लेकिन सवाल देवमोहन जी आपसे भी किया जाएगा। बच्ची भी याद है, सुनिएगा पहले 6 साल की बच्ची याद है, इनका बुलडोजर आ गया था तोड़ने के लिए, अपने बच्ची की जान चली गई। ठीक है, खराब करने का काम इन्हें याद नहीं होगा। आपके नेता आप लोगों ने इतना काम किया है झुग्गी वासियों के लिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑडियो डाउन करिएगा इनका, शैलेंद्र जी का। ठीक है, देवमोहन जी बार बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है झुग्गी वासियों के मुद्दे पर, लेकिन एक सवाल जो हर कोई यही पूछ रहा है, दिल्ली की जनता भी पूछ रही है कि भाई इतना बड़ा साथ उन लोगों ने आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों ने उनके लिए क्या किया है, ये भी आप बता दीजिएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पानी की समस्या है वो झुग्गी वासी झेल रहे हैं, जो बिजली की समस्या है वो झुग्गी वासी झेल रहे हैं, जो कूड़े की समस्या है वो झुग्गी वासी झेल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और आगे क्या प्लान है झुग्गी वासियों को लेकर, उनके विकास को लेकर? नहीं, ये तो देखिए कुछ भी कहते रहते हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। हमने उनको बिजली देने का काम किया, पैदल चलते मजदूर बिजली मुफ्त देने का काम किया है, पानी देने का काम किया है, उनके बच्चों का भविष्य जो वो बाहर से आके इन झुग्गियों में रह गए हैं, उनको केजरीवाल जी ने शिक्षा के इस शानदार मॉडल के अंदर उनके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है। खालिस्तानियों को बसाएंगे, ये तो केजरीवाल का चरित्र है। और आज आपको बता दूं, शीला दीक्षित ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, और राजस्थान के लोगों को कहा था कि दिल्ली को बर्बाद करने का कारण है, यही केजरीवाल ने बोला है। ये आखिरी साबित होगा। और केजरीवाल आप 8 तारीख को देखिए, 8 लाएंगे और केजरीवाल नहीं भारत कुछ खाने लायक नहीं जाएंगे। कोविड के दौरान यूपी बिहार के लोग को बड़े हाथ में छोड़ दिया, हमने उनको अच्छा इलाज देने का काम किया है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक्स बना के दिए हैं उनको, उनकी सुविधाओं के लिए हमने उनकी झुग्गियों के पास से मेट्रो की बसेस
आप सरकारी शैलेंद्र जी थोड़ा रुकेंगे। चिल्लाएंगे, शैलेंद्र जी आवाज आ रही है सर, आपको चिल्लाएंगे मेरी? तो आपकी बातें नहीं। अब इन्होंने आप ही क्या काम बोलते रहेंगे किया? तो बाकी लोग क्या इन्होंने बोलेंगे उठा के फिर? वहाँ से अब आप शांत हो जाइए ना थोड़ा, सुन लिया आपकी बात। बता रहे हैं कि शैलेंद्र जी रुक जाइए अब और भी गेस्ट है ना, उनको भी बोलने दीजिएगा प्लीज। ऑर्डर डाउन करिए शैलेंद्र जी का। माफियाओं से है। नौटंकी ठीक है। कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए शैलेंद्र जी, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, ऐसे बहस नहीं होती है सर। देव मोहन जी जल्दी से 20 सेकेंड। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के गरीब तबके के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जितना काम किया है, हमने गिनवाया आपको। बहुत सारे स्कूल्स बना दिए हमने, बहुत सारे अस्पताल बना दिए। अरे ठीक है, 45 तो इस हिसाब साल से के देखिए अंदर झुग्गी वासियों का साथ मुझे लगता है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा। ठीक है, आप इतना बखान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने क्या किया। देव मोहन जी, तो मुझे लगता है कि इस बार 2025 में भी जो पिछले 2 चुनावों में हम लगातार देखते आ रहे हैं, तो 2025 में भी हम वही देखेंगे। ठीक है, लेकिन हरनाम जी सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भी इतना काम किया है झुग्गी वासियों के लिए, तो थोड़ा बहुत साथ झुग्गी वासियों को कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मिला? जनता तो समझती है ना कौन हमारे लिए भला कर रहा है, कौन हमारे लिए नुकसान साबित हो रहा है, तो जनता का साथ तो उसी को मिलेगा ना। ये मैं शैलेंद्र जी से भी मेरा सवाल है ये। हाँ, लेकिन हरनाम जी आप बोलिएगा। देखिए दिल्ली के हर तबके ने और विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी के तबके ने कांग्रेस की 15 साल सरकार 1998 से टिल 2013 तक बनाई और आशीर्वाद भी दिया। लेकिन उसके बाद एक इस तरीके की आरएसएस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने एक संरचना करी कि कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, बहकाने और बरगलाने का काम किया, जो कि 10 साल का आकलन कुल दिल्ली का हर नागरिक कर रहा है और विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी वाला कर रहा है। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पर कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वालों से कि हमने दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी को कन्वर्ट कर उनको रिसेटलमेंट कर हमने 25 लाख लोगों ठीक है नीरज जी, 10 सेकंड में सर आखिरी कमेंट आपसे। इस बार दिल्ली का चुनाव कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है सर? नीरज जी 10 सेकंड में सर, वक्त कम है मेरे पास, आखिरी कमेंट सर। देखिए चित्रा जी, अगर आप आम आदमी की बात करेंगे, गरीब जनता की बात करेंगे, तो गरीब जनता को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। अरबों खरबों करोड़ों रुपए के लोन हमने अंबानी अडानी के माफ कर दिए। गरीब जनता की दूध दही और कफन पे जीएसटी लगा रहे हैं आप। देश की जनता का क्या हाल कर रहे हैं? लूटने में लगे हुए हैं निश्चित रूप से। गरीब आदमी के लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी बताए? किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए। लोगों के लोन माफ कर अरविंद केजरीवाल किया। आम आदमी पार्टी की बात करें जिन्होंने 10 साल सत्ता चलाई, निश्चित रूप से उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक की बात हो, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा हो, तमाम सारी योजनाएं जो चलाई, निश्चित रूप से वो जनता के लिए लाभकारी है। या इसका सबूत यह है कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस चीज को, तो अच्छी बात है। दिल्ली की जनता समझदार और बेकाबू में नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता बिल्कुल समझदार है। बिल्कुल नीरज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दिल्ली की जनता बेहद समझदार है, जानती है कि किसने उनके लिए काम किया है, कौन उनके लिए भला कर सकता है। लेकिन इस बार 2025 में जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ जाता है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में झुग्गी वासियों का मुद्दा जो है वो देखिए जोर शोर से इस वक्त बहुत तेजी से हाई हो चुका है, क्योंकि लगातार बीजेपी तमाम ऐलान कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। लेकिन क्या होगा, झुग्गी वासियों का रुझान किस तरफ जाता है ये कहना अभी मुश्किल होगा। फिलहाल इस मुद्दे में, इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।